हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम कक्षा 12th के लिए जो आईएमपी रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंसडीकर अभिक्रिया को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यह एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है, ये होता क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधि है। क्या है ये? हेलो एल्केन जो बनाने की विधि होती है उसमें हम हुंसडीकर अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हम लोग? हुंसडीकर अभिक्रिया। इसमें हम क्या करेंगे, देखें, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में, ध्यान रखना किस पर, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनके सिल्वर लवण में कौन सी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ से? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में क्लोरीन या ब्रोमीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आपको ध्यान रखना है, अगर हम इसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं तो जिससे हमें क्या मिल जाता है, जिससे हमें प्राप्त हो जाता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हेलो एल्केन। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। अब यहाँ से देखिए, आपको ध्यान रखना कि हमें हेलो एल्केन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? हेलो एल्केन। अब यहाँ से देखिए, जो हेलो एल्केन होता है आप उसको अच्छे समझेंगे। तो अब हेलो एल्केन क्या होता है, तो देखें आप लोग यहाँ से, आपको ये जो दिख रहा है आर और एक्स, ये जो आर एक्स है ये होता है हेलो एल्केन। आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एल्किल समूह है, और एक्स यहाँ पर क्या होता है? हेलोजन होता है। तो जैसे हम यहाँ से देखें कि आर की जगह हम CH3 और यहाँ से Br ले सकते हो आप लोग, Cl ले सकते हैं, तो ये कहलाते हैं हेलो एल्केन। साथ में आपको ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण होते हैं आप उसको समझिए अच्छे से। चलिए देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप लोग जानते हो यहाँ से क्या आता है, बॉन्ड के साथ हमारे पास आता है COOH। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, तो देखिए ये क्रियात्मक समूह है, इसमें जब यहाँ से H हटेगा तो कोई सा भी सिल्वर लवण की बात कर रहे हैं तो Ag यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से R के साथ में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये COO, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Ag। तो अगर हम R की जगह पे मान लीजिए CH3 लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ से हम? CH3 लेंगे। तो देखिए CH3, इसके बाद क्या हो गया हमारे पास? COO, और यहाँ से हमारे पास हो गया Ag। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। चलिए ठीक है, तो देखिए हम ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। आइए, ओके, तो हम रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? क्लोरीन या ब्रोमीन गैस। तो यहाँ से चलिए देखिए रिएक्शन करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था, तो इसका फार्मूला क्या होगा देखिए आप लोग, यहाँ से ये हो जाएगा CH3, यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा COO और यहाँ पे रहेगा Ag। तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। प्लस हम क्या करेंगे, इस पर ब्रोमीन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सी गैस? हमने इस पर ब्रोमीन गैस प्रवाहित की, आपको ध्यान रखना है। तो बनेगा क्या? यहाँ से बनेगा RX, मतलब हेलो एल्केन। तो यहाँ से हमने CH3 लिया और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? एक Br। तो हमारे पास जो मेन उत्पाद है वो हो जाएगा CH3Br, और ये जो CH3Br है ये हमारा क्या बन गया? ये हेलो एल्केन। प्लस अब देखो एक Br हम ले चुके हैं, हमारे पास अब Ag बचा है और एक साथ में Br था। तो यहाँ से हमने क्या नोट करेंगे, हम यहाँ से नोट करेंगे हम AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, प्लस हमारे पास बचा हुआ है भी COO। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आप लोग? ठीक है, बने रहेंगे आप लोग चैनल पे, रेगुलर आते रहेंगे आप लोग। इस तरीके की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको यहाँ से पर डे मिलने वाली हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी ये कौन सी अभिक्रिया थी? हुंसडीकर अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखें अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से फिंकेलस्टीन रिएक्शन के बारे में। ये जो फिंकेलस्टीन रिएक्शन है आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। ओके, कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। और फिंकेलस्टीन रिएक्शन में आप देखिएगा कौन सी अभिक्रिया? फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। ये जो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया है इसको अच्छे समझेंगे। इसी को हम हेलाइड विनिमय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम इसका? हेलाइड विनिमय अभिक्रिया। मीन्स जो हेलाइड होते हैं वो एक्सचेंज यहाँ पर होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इस विधि से एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाएगा? ध्यान रखना, इस विधि से हम लोग एल्किल आयोडाइड क्या बनाने वाले हैं? एल्किल आयोडाइड बनाया जाता है। एल्किल आयोडाइड मतलब समझते हो आप लोग। अब यहाँ से देखो R रहेगा, R मतलब होता है एल्किल आयोडाइड, मतलब RI। R की जगह पे हम CH3 C2H5 नोट कर सकते हैं। तो इस विधि से हम क्या करेंगे? एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। इस विधि में एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, ध्यान रखना किसकी अभिक्रिया? एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे?
एसीटोन की उपस्थिति में, प्रेजेंस किसकी रहेगी यहाँ पर, एसीटोन की। तो एसीटोन की उपस्थिति में किससे कराने वाले हम लोग, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, ध्यान रखेंगे। किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। तो हमें क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है, बनना है एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। ध्यान रखना, अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया किसकी करेंगे, एल्किल क्लोराइड। चलिए एल्किल क्लोराइड का हम लोग यहाँ से फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, हमने यहाँ से नोट किया C2H5Cl, C2H5Cl नोट कर दिया हमने, मतलब एल्किल क्लोराइड हमने यहाँ से लिया। प्लस अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराने जा रहे हैं, देखिए, तो प्लस इसकी एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लोग, Na प्लस यहाँ से I, तो सोडियम आयोडाइड। अभी यहाँ से आप लोग ये एरो लगाएंगे, उपस्थिति किसकी है, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। इससे कराएंगे तो हमें बनेगा एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से C2H5 लेंगे और यहाँ से I लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया, देखिए C2H5 और I, ये बन गया हमारा एल्किल आयोडाइड। प्लस क्या बना, NaCl। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास आ गया NaCl। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे इसे हमने हैलाइड विनिमय बोला था, मतलब ये Na और Cl, आपको ध्यान रखना। आयोडीन में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया को हम लोग जानेंगे एल्किल आयोडाइड बनाने और हैलाइड विनिमय अभिक्रिया के नाम से। ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ से अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, मोस्ट IMP है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मोस्ट IMP है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करना। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया करेंगे, बेंजीन का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ध्यान रखना। क्लियर दिख रहा ना आप लोगों को, चलिए ठीक है। देखें, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं, किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से कराई जाती है, तो क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन या टॉलुइन। क्या बनेगा, इसको टॉलुइन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। क्या बनने वाला है, यहाँ से टॉलुइन हमें प्राप्त होने वाला है। इसको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप लोग समझिए। एक बार और देखें, जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन C6H6 होता है, तो देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बेंजीन की अभिक्रिया, तो हम यहाँ से बेंजीन रिंग बनाएंगे। चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ से हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग हम लोगों ने बनाई है। तो ये बेंजीन हमने यहाँ से बना ली है। बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे कराने वाले, एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को हम RX भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा, हमने यहाँ से नोट किया CH3Cl, ये हमारा हुआ एल्किल हैलाइड। ठीक है, उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ से, तो आप इसके यहाँ पे एरो के ऊपर लिख सकते हैं निर्जल AlCl3। अब निर्जल AlCl3 की हमें यहाँ से उपस्थिति करेंगे, बनना क्या है, टॉलुइन। तो ये हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये बेंजीन रिंग बनाई। बेंजीन रिंग बनाने के साथ में क्या किया, ये जो CH3 है, इसको हम यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर नोट करेंगे। ये जो फार्मूला होता है ये कहलाता है टॉलुइन। क्या बनाया हमने यहाँ से, ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ से ये टॉलुइन बना दिया। टॉलुइन यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब प्लस देखो, यहाँ से जब ये CH3 जुड़ता है, पूरे रिंग में कहीं पर भी कोई नया पदार्थ जुड़ेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, Cl हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो प्लस हमें क्या प्राप्त हुआ, HCl हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं। यहाँ से अगली हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हाफमैन अभिक्रिया के बारे में। कौन सी, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से हाफमैन अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। अब हाफमैन अभिक्रिया के बारे में आप लोग देखेंगे, जब एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड समझना आप लोग, एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हम लोग, हाफमैन। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX। क्या होता है, RX, मतलब यहाँ पे हम CH3Cl भी नोट कर सकते हैं। तो देखिएगा,
जब एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में क्या करते हैं, उच्च दाब पर अमोनिया के साथ किससे अभिक्रिया करवाएंगे, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, क्या हो जाता है, NH3। तो जब एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में उच्च दाब पर क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एमिनो का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ से, एमिनो का मिश्रण। चलिए हम रिएक्शन करके देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड, अब यहाँ से देखो R की जगह हम CH3 C2H5 नोट कर सकते हैं, और X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो यहाँ से हमने क्या नोट करिए, देखिए हमने यहाँ से क्या किया कि CH3, साथ में हमने यहाँ से क्या नोट किया, Cl, ये हमारा हुआ एल्किल हैलाइड, प्लस हमारे पास क्या है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, हम इसको नोट कर सकते हैं। देखिए H, और यहाँ से हमने नोट किया NH2, H को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा अमोनिया हो जाता है। एरो लगाएंगे, इसमें हमें क्या लिखना है यहाँ पे, उच्च दाब। ये जो है उच्च दाब पर एक बंद नली में अभिक्रिया होती है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ से CH3 और यहाँ से हम इसमें NH2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपने देखा CH3 साथ में क्या हुआ, NH2, ये हमारा बन गया एमिनो का मिश्रण। प्लस आपको ध्यान रखना है, अब हमारे पास H और यहाँ से क्या बच रहा है, Cl। तो प्लस हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लस में बचा HCl। क्लियर है। इस तरीके से ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये होती है हाफमैन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं कौन सी है, चलिए देखें। तो ये है ब्रूटस अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे ब्रूटस अभिक्रिया। चलिए देखेंगे ब्रूटस अभिक्रिया को समझते हैं। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वीडियो अब आपको रेगुलर मिलने वाले हैं और एग्जाम आने वाला है, आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी डाउट हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से ब्रूटस अभिक्रिया। ओके, ब्रूटस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं। देखेंगे अब इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड की, देखो एल्किल हैलाइड अभी आपको बताया था क्या होता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का मतलब वही होता है RX, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, RX। तो देखेंगे एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके साथ अभिक्रिया होगी, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एल्केन प्राप्त होगा। यह जो अभिक्रिया है ब्रूटस अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी ये अभिक्रिया, ब्रूटस अभिक्रिया कहलाती है। इसकी हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं। चलिए समझिए क्या करना है, एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्किल हैलाइड, क्या लिखेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड। इसके 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे हम लोग, 2 अणु यहाँ से लेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, CH3Cl, प्लस यहाँ से आपको ध्यान रखना है सोडियम अणु। तो सोडियम अणु के भी हम कितने, अभी 2 अणु लेंगे, 2Na हमने यहाँ से नोट किया, प्लस इसको हम डबल से लिखेंगे क्योंकि एल्किल हैलाइड के हमें 2 अणु लेना है। तो CH3Cl, एरो लगाएंगे आप लोग। एरो के ऊपर क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे शुष्क ईथर, क्या लिखेंगे हम यहाँ से, शुष्क ईथर। ठीक है, अब बनना क्या है, एल्केन। तो एल्केन में भी आप लोग जानते हो, चलिए एल्केन हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए एल्केन आप लोग जानते हो, एल्केन समझिए आप लोग, एल्केन का फार्मूला जो होता है आपको मालूम है। अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो कॉमन फार्मूला वो क्या होता है, देखिए CnH2n+2, ये हमारा होता है एल्केन का फार्मूला। अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारा जो पहला फार्मूला है, ध्यान रखना, वो बनता है CH4। क्या बनता है, CH4 मतलब एल्केन बनता है। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो कौन सा बनता है, हमारा दूसरा यौगिक बनता है C2H6। इस C2H6 को हम CH3 और CH3 के रूप में भी लिखते हैं। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, C2H6। ठीक है ना। चलिए आइए तो हम रिएक्शन को समझते हैं। देखें आप लोग, इस रिएक्शन को हम लोग समझेंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होना है। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ से हमने क्या नोट किया, CH3, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH3। तो ये दोनों CH3 को हम इस तरीके से नोट कर देंगे, CH3 और CH3। क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एल्केन बन गया। क्या बना, एल्केन हमारा यहाँ से प्राप्त हो चुका है। प्लस में आप देखिएगा, यहाँ से आपके पास 1 और 1 2 Cl ये हैं और 2 आपके पास ऑलरेडी Na है। तो प्लस हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 2NaCl। ठीक है, यहाँ से ये साल्ट हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से ये अभिक्रिया भी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं आज की लास्ट रिएक्शन जो हमारी है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन, देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एक बात और ध्यान रखना, ये जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, ये फ्रैंकलैंड और ब्रूटस अभिक्रिया दोनों लगभग समान है। कौन कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। चलिए इसको देखिए, तो ये जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है इसको समझते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
ठीक है, इसको समझिएगा। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, देखो बोडेस अभिक्रिया में भी सेम यही था, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करेंगे, यहाँ पे केवल चेंजेस जिंक धातु है। पहले हमने जो बोडेस अभिक्रिया थी उसमें हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे की थी, सोडियम धातु से, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है वो जिंक धातु से करते हैं, तो क्या बनेगा, एल्केन प्राप्त होगा। बोडेस अभिक्रिया में भी हमें एल्केन प्राप्त हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको हम समझते हैं। देखें आप लोग, अब इसके भी एल्किल हैलाइड के हम यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लेने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके यहाँ पे लेने वाले हैं। तो रिएक्शन नोट करेंगे, CH3Cl प्लस यहाँ से कौन सी धातु हम लोग लेने वाले हैं, जिंक। तो जिंक धातु का Zn प्लस हम यहाँ से क्या लेंगे, देखिएगा यहाँ से CH3, फिर हमने यहाँ से लिया Cl। Zn धातु को हम केवल यहाँ पे एक ही अणु लेंगे, एरो लगाएंगे आप लोग। एरो में उपस्थिति किसकी रहने वाली है, उपस्थिति यहाँ से भी रहेगी शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की यहाँ से उपस्थिति रहेगी। चलिए समझते हैं। देखें तो अब यहाँ से ये जो दोनों, चलिए ठीक है ना, ये CH3 दोनों हम यहाँ से नोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से स्टूडेंट्स प्राप्त हो जाएगा हमें CH3 और CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, आपको ध्यान रखना, ये एल्केन बन गया। और यहाँ से Cl हमारे पास 2 है और Zn हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ZnCl2। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ZnCl2 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरी अभिक्रियाएं अच्छे समझ में आ गई होंगी। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज ज़रूर करें और इसको बहुत अच्छे से समझिए। आपके जो एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आप लोग रेगुलर चैनल पर आएंगे और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे मैसेज ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।